देखिए, अभी धनखड़ जी ने और विनय आर्य जी ने जो विषय कहा, उसी विषय को यदि हम आगे बढ़ाएं तो आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ एकत्र हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो संकल्प किया था, उन्होंने जो एक दृश्य देखा था, उसे आज ईश्वर की कृपा से वह परिस्थिति आई है कि साकार होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आर्य समाज की प्रार्थनाओं में हम कहते थे ना, धन धान्य से लदी हो हर फूल और क्यारी, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि ये कहा कि ये स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो जो स्वतंत्रता के काल की हमारी योग क्षेम की क्षमता थी, उसे उठने का अब अवसर आया है। क्यों? हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता। देखिए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। जागृत होना, बाकी कहेंगे 3 राष्ट्र, जागृति और पुरोहित। सबसे पहले तो एक बात जो बहुत अंग्रेजों के कालखंड से किसी शब्द का उपयोग और दुरुपयोग दिमाग में बैठ जाता है। पुरोहित शब्द का अर्थ होता है पुर, अर्थात स्थान। जो हमारे होता है ना, जयपुर, नागपुर, कानपुर, शोलापुर। पुरोहित अर्थात संपूर्ण समाज के हित के लिए जो सदैव उद्यत रहे, वह पुरोहित कहलाता है। इसलिए हम सब पुरोहित हैं। किसके लिए? राष्ट्र के जागरण के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी आदरणीय धनखड़ जी भी कह रहे थे, राष्ट्र अभी जागृत हो पाया है। अभी दौड़ना तो छोड़िए, अभी जागृति आई है। सदियों की निद्रा से जो सुलाया गया राष्ट्र था, उसके अंदर जागृति पहली बार आई है। और बहुत सी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं कि दोबारा उसी मधोशी की निद्रा में सोते रहें। मगर हम सब का यह दायित्व है कि यह जागृति अगले चरण पर आए। जो राष्ट्र जागृत हुआ है, उसको हम कह सकें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारिण्य बोधयात, अर्थात अब वो राष्ट्र खड़ा हो और अपनी यात्रा के लिए आगे उद्यत हो सके। और इसे हम कह सकते हैं, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्यों ये जागृति कुछ लोगों को अखर रही है। आप याद करिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि भारत की जागृति किस रूप में आएगी और किन लोगों को इस बात से भय लगता है। उन्होंने कहा था, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब ये जागृत हो रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी समस्या है। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद आ रही है, तो बाकियों को लग रहा हनुमान जी को शक्ति अगर याद आ गई तो फिर तो संभालना बहुत मुश्किल होने लगेगा। और इसलिए जिसका उल्लेख सचदेवा जी ने भी किया और धनखड़ जी ने भी किया कि यदि आज हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, 11 करोड़ लोगों को घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर मिला है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने, 2रे बड़े हैंडसेट मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के पहले देश बने, और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जागरण दिख रहा है, मगर जागरण सार्थक कैसे होगा? जब हम महर्षि दयानंद जी के आदर्शों पे चलेंगे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ आर्य समाज का ग्रंथ नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि हिंदी भाषा, जिसे हिंदी खड़ी बोली कहते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ वो सत्यार्थ प्रकाश है। इसलिए भारत की
भाषाई विविधता में भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः हिंदी भाषी नहीं, गुजराती भाषी थे। और हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ एक गुजराती भाषी ने लिखा, और जो संपूर्ण समाज के अंदर चेतना का नया संचार करने वाला हुआ। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्वतः वहां से प्राप्त हो जाती है। और हम यह भी कहना चाहेंगे एक चीज और, 1825 की जब हम 24 की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आज से 200 साल पहले 1824 में भारत की साक्षरता दर क्या थी, आपको लगेगा 2-3% रही होगी, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार 1810-20 के आसपास भारत की साक्षरता दर, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी के अनुसार 90 से 95%, और विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के अनुसार 80 से 85% है। और वो ये बताते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं। अच्छा, उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। इसके बावजूद उन्होंने बताया है कि कितने स्कूल हैं और उन स्कूल में, अच्छा, और यह रिपोर्ट ऐसी नहीं, कोई सर्वे किया किसी ने जाके, गवर्नर ने आदेश दिया हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि पर्सनली वेरीफाई करो कि एक एक गांव में कितने स्कूल हैं। तो ये इस ढंग से, इस स्कूल में 32 बच्चे हैं, तो इसमें 38 बच्चे हैं, तो इसमें 33 बच्चे हैं। इस आधार के ऊपर पूरी बनी हुई रिपोर्ट है। और उसमें जातिवार छात्रों का भी वर्णन है और शिक्षकों की भी जातिवार वर्णन है, जिसे आज आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं। उसके शिक्षक कितनी संख्या में है उसका भी उसमें वर्णन है। 3 अप्रैल 1824 की चेंगलपुट जिले की एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है कि वो बताता है कि मेरे तालुके में 561 गांव है, 561 स्कूल हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है एजुकेशन पे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, चेंगलपुट आज का महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और वो ये बताता है कि उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 6900 कुछ हैं, और जिसमें आपको आज के समय के हिसाब से आप SC ST कहते हैं और कुछ OBC जातियों को उसमें जोड़ लें, वो 4900 में कितने हैं, 6900 में कितने, 4900। ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेड डाटा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये देश कहां था और देश को कहां पहुंचाया गया। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब 1875 में आर्य समाज स्थापित किया, तो मैं कह सकता हूं राष्ट्र के जागरण के लिए पहला वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास था, एक व्यवस्थित प्रयास कि राष्ट्र उठकर खड़ा हो। और याद रखिएगा, राष्ट्र उठकर तब खड़ा होता जब हम सब अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसा अभी धनखड़ जी, विनय आर्या जी कह रहे थे, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आज का जो अवसर है वो निष्क्रियता का नहीं। यदि आप निष्क्रियता निभाते हैं तो किसी प्रतिगामी शक्ति की सक्रियता को आप परोक्ष रूप से स्वतः ही स्थान दे देते हैं। और वो शक्तियां कैसी हैं खुद ही देख लीजिए। आज हम यहां राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और 7 समंदर पार से बताया जा रहा है कि हम तो कैसे हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेजों की तरह हैं, पश्चिम भारतीय अरबों की तरह हैं, और पूरब भारतीय चीनियों की तरह हैं, और दक्षिण भारतीय अफ्रीकियों की तरह हैं। सोचिए कि राष्ट्र के लिए ये कैसी चुनौतियां हैं, उनके लिए राष्ट्र की सोच ये है। ये उस सोच से प्रेरित है पश्चिमी देशों की। हमें बचपन में याद है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो जो हमारी पीढ़ी या हमसे सीनियर वाले लोग, सबको याद होगा, दूरदर्शन पे एक शेर उन दिनों बहुत रिपीट होता था। वो उस जमाने में हमारे नेशनलिज्म को ऐसे डिफाइन करते थे कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। मतलब हम कोई सराय थे हैं कि हम कोई काफिले थे जो बनते गए? नहीं जनाब, हम वो नहीं थे। हम क्या हैं? उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभि वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। और वो देश कैसा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो देश की बात कही, वो देश कैसा है? वो देश वैसा है जिसके लिए कहा जाता गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात
वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। स्वर्ग के सुखों में का उपभोग करने के बाद, हजारों वर्षों तक देवताओं की योनि में रहने के बाद मनुष्य योनि में इस धरती पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं, चूंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। अब कोई कहेगा ये तो जी आपके धर्म ग्रंथ में कहा गया, हम कैसे मान लें कि सही है? तो मैं कहना चाहता हूं कि उपनिषदों का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में करने वाला, यानी किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में करने वाला पहला व्यक्ति था आर्थर शोपेनहावर। उसने लिखा है, कोई भी जाके आर्थर शोपेनहावर के डिटेल्स पढ़े, आंखें खुल जाएंगी। तब वो सोचेंगे कि आर्थर शोपेनहावर ने जो बात कही है, तो 1875 में यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सोचा था तो कितनी अदूर की दृष्टि थी, अब लोगों को समझ में आ रही। उसने कहा, उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। मनुष्य की सोच जिस पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है, उपनिषद वहां से निकलते हैं। उसने कहा कि अगर आपको विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। और उसने जानते क्या कहा? यहां तक कहा जाता है कि उसने कहा कि मैंने पूरा वेदों का अध्ययन कर लिया, मैंने उपनिषदों का सार समझ लिया, पर मुक्ति तभी मिलेगी जब अगला जन्म भारत में लूंगा। और ये बातें ऐसे हवा में नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि जब चेयरमैन माओ, ये चाइना वाले, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट इज द बिलीफ, एंशिएंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। तो नेहरू जी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा, इन अवर कंट्री, इन मींस चाइना, द एंशिएंट बिलीव इज दैट इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ही हैज टू बी बॉर्न इन इंडिया। और यही बात कंबोडिया के उस समय के जो राष्ट्रपति थे नरोत्तम सिंघानुक, वैसे नरोदम सिंघानुक उनको कहते थे, अगर देखें तो यह संस्कृत के नरोत्तम सिंह नक से निकला था। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमें इस बात पे गर्व होता है कि हम आपकी देश की संस्कृति के हिस्से हैं। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो जब भारत आए थे, और उस समय प्रथम जो नॉन अलाइन समिट हुई, और जब उनको भेंट दी जाने लगी तो सारी भेंट दी गई, तो उन्होंने नेहरू जी से कहा मुझे एक और भेंट चाहिए। उन्होंने पूछा क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो उनसे पूछा पाकिस्तान वाले ने, अरे आप दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं और कह रहे हैं 4 घड़े गंगा जल चाहिए। तो उन्होंने कहा, बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। और मैं कहना चाहता हूं, ये वो मूर्ख लोग जिनको नजर आता सब कुछ भारत में बाहर से आया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, चीन को हमने क्या दिया, अरब को हमने क्या दिया, यूरोप को हमने क्या दिया, ये उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हु शी, जो पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने कहा, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और आज भी आप जाके अगर देखें तो एंशिएंट चाइनीज में इंडिया के लिए नाम जानते क्या है? भारत का नाम क्या है प्राचीन चीन की भाषा में? टियानजाओ, TIANZHOU। चीनी भाषा में जाऊ शब्द ऐसे होता है जैसे भारतीय भाषा में पुर, और टियान का अर्थ होता स्वर्ग। टियानजाओ मतलब स्वर्ग का केंद्र। अच्छा, आप में से बहुत से लोग जाएंगे और टियानजाओ भी सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टिस्टों ने मैनिपुलेशन कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूं, जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में टियान शब्द का अर्थ देखिए, और फिर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाऊ शब्द का अर्थ देखिए, तो समझिएगा वो मानते थे कि स्वर्ग का केंद्र ये है। वो हमारे यहां सीखने आते थे फाइयान वेनसोंग इत्सिंग, और आज मूर्ख लोग बताते हैं कि हमने उनसे सीखा। अब बताइए, अरब के लोग, ये जो भारतीय न्यूमेरल्स हैं, इनको अरब में कहा जाता है हिंदसा, जो हिंद से आए। पतंजलि योग सूत्र का ट्रांसलेशन खलीफ अल मरसून नाम से अल बरूनी ने किया, वो हमसे ये सीख के गए, वो कह रहे हैं हम अरब जैसे नजर आते हैं। बताइए, विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी संस्कृत मूल भाषा जिससे सारी यूरोप की भाषाएं निकली हैं। वो कहते हैं कि हमने उनसे सीखा है। बस ये राष्ट्रवाद की जो उल्टी खोपड़ी हम लोगों के दिमाग में बैठा ली गई है, उसको सीधा करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बदलाव का एक बड़ा दौर आया है, और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है।
जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना की, अगर देखा जाए तो वेदों को युगानुकूल स्वरूप में स्थापित करने का जो कार्य उन्होंने किया, कहीं न कहीं जो पश्चिम के लोग थे, जो भारत के बारे में एक बड़ा नकारात्मक भाव रखते थे, उस समय जब आर्य समाज शुरू हुआ, सोचिए कितनी बड़ी चुनौती थी उस समय। वो क्या कहते थे कि ये इसने 400 बाजीगरों का देश है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा तो एकदम लोएस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस था। और वहां से आज स्थिति क्या आई है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आज 5G को रोल आउट में हम नंबर 1 के कंट्री हैं, हाइड्रोजन मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर के देश हो गए हैं। और अंतर क्या हो रहा है देखिए, जानते क्या है वो दृष्टि क्या है कि हम एडवांस कंट्री तो बन रहे हैं, मगर आपसे अगर मैं पूछूं दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे लंबी सड़क ऐसी है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से, तो जानते हो शहर कौन है? अयोध्या। 10 किलोमीटर लंबी पूरी स्ट्रीट जो है उसमें सारी स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी से है वो। और यही वो अयोध्या है जहां भगवान राम के मंदिर में सूर्य तिलक भी हो रहा है। अर्थात एक नया भारत, स्वाभिमान के साथ बढ़ता भारत। और एक और मैं बात कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भारत में कोई एक ऐसा गांव है जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से हो रहा है, यानी स्ट्रीट लाइट से लेके, घर से लेके, पावर जनरेशन से लेके, एवरीथिंग इज टोटली बाय सोलर एनर्जी, तो वो जानते क्या है? वो गुजरात का मोढेरा गांव। पर उसकी खासियत जानते क्या है? सब कुछ सौर ऊर्जा से हो रहा है और वहां भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। यह दर्शाता है कि हम आधुनिक भारत और स्वाभिमान के साथ भारत की वह शक्ति जिसकी की संकल्पना ऋषि दयानंद जी ने की थी कि अमृतकाल के 5 प्रण हैं। नंबर 1 भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, शताब्दी पूरे। नंबर 2 गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3 अपनी विरासत पे गर्व करना है। और नंबर 4 उसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और नंबर 5 वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप समझिए जो अभी विरासत की बात कही जा रही थी, अपनी संस्कृति पे गर्व करने की बात, यही विषय तो दयानंद जी ने उठाया था। और मैं कह सकता हूं आधुनिक शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से यह विषय उठाने वाले, एक अभियान चलाने वाले, वो इस आधुनिक भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे। और इसके लिए आर्य समाज ने बहुत बलिदान दिए, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान और जितनी भी बातें रहीं। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक निर्माण में जो महती भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस आधार पर निभाई वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? वेद को आधार मानो। अगर उन्होंने कहा वेद को आधार मानो, यह बात तो स्वामी जी ने कब कही? 1875 में। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1920 और 30 के आसपास आते हुए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने वेदों से क्या खोजा? अगर आप सबने नाम सुना होगा कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की। उन्होंने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और उन्होंने उसमें लिखा कि उसके लिए वो वेदों से प्रेरणा लेते थे। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं जो सामान्य लोगों को भी समझ में आएगा। अक्सर कोई बड़ी जटिल चीज होती तो लोग कहते हैं अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस बड़ी कठिन मानी जाती है। अब ये बताइए, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ रॉकेट साइंस? एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। वर्नर वॉन ब्रॉन फादर ऑफ रॉकेट साइंस माना जाता है। उसने सबसे पहले रॉकेट इंजन को बनाया था 1940-30 के दशक में। और वर्नर वॉन ब्रॉन अपना गुरु जिसको मानता था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हरमन ओबर्थ। ये भी जर्मन था। हरमन ओबर्थ ने लिखा है, यानी किसने? रॉकेट साइंस के पिता जिस वैज्ञानिक को कहा जाता, उसके गुरु ने, कि मैं ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। तो यदि ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों को पढ़ो और उसके बाद तुम्हें वास्तविकता समझ में आएगी, तो ये वही है यदि आदि शंकराचार्य ने कहा था वेदा निखलो धर्मो मूलः, संपूर्ण धर्म और ज्ञान का मूल वेद में दिखता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दिखा,
मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के दिमाग पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? वयम राष्ट्रे जाग्रहम पुरोहिता, आपको उठ के खड़े होना है। और जो धनखड़ जी ने कहा कि जितने अधिकतम परिवारों को हम साथ में ले जाएंगे, सिर्फ हमें ही जागृत नहीं करना, पूरे राष्ट्र को जागृत करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि तय तो है कि भविष्य में यही होना है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। आपके मोबाइल में कोई आपने गीत संगीत गाना अगर डाउनलोड कर रखा है तो वो तो डाउनलोडेड है, मगर उसके लिए उंगली तो दबानी पड़ती है ना। बस उंगली का सही दिशा में प्रयोग करिएगा तो आपको सब कुछ सही दिख जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि हम क्या चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बने, बस इतना आप मन में ध्यान रखिएगा, सही दिशा में उंगली का प्रयोग करिएगा और फिर समझ लीजिए कि वो दृश्य आपको सही दिखेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसका आधार क्या होगा। देखिए, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पे समाप्त करता हूं। इसका आधार कहां से बनेगा? ऋषि दयानंद ने अगर कहा कि वेदों को पढ़ो, मैंने आपको बताया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वेदों से शिक्षा ली। और वेद किस मामले में अलग है? मैंने एक बार लोगों से कहा कि बताइए साहब, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरों से अलग है? तो उन्होंने कहा जी वो दया, धर्म, सहिष्णुता। मैंने कहा सारे धर्म ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लिखा है। ठीक है, कोई कहेगा इसका पालन करते हैं, उसका नहीं पालन करते, हमें वो चीज़ बताइए जो लिखी नहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा आप बताइए, आपने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? मैंने कहा किसी और दूसरे धर्म ग्रंथों में गणित देखी है कभी? गणित सिर्फ वेदों में है। आयुर्वेद का नाम सुना है? मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो। कहते नहीं, उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। एक कहता अगर नहीं माना तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता नहीं माना तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां वो महान परंपरा थी जिसे आधुनिक युग में ऋषि दयानंद ने स्थापित किया। आओ, बैठो, शास्त्रार्थ करो, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो इसलिए आज की दुनिया में हम भी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत को देखो, समझो, फिर हमें स्वीकार करो। इसलिए जो अटल जी की कविता थी उसी का जो दूसरा हिस्सा है, जो बताता है कि हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे और हम जगत गुरु कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस ध्यान रखिएगा एक बात, बहुत सी प्रतिगामी शक्तियां बहुत से विभाजन के लिए आएंगी। एक चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, हिंदवी स्वराज्य जिसे हिंदू पद पातशाही कहते थे, 100 साल से ऊपर लगे थे, 125 साल उसे बनाने में। और पानीपत की लड़ाई में किसी को लगा कि ये तो फलां की लड़ाई है, किसी को लगा हमसे क्या मतलब, उसकी लड़ाई है। मगर जब एक बार चूक गए तो अंग्रेज आ गए, तो फिर उन्होंने ना फलां को छोड़ा ना ढिमा को छोड़ा। किसी को लगा होगा कि मराठों की लड़ाई है तो उनसे हमसे क्या मतलब, फिर एक समान भाव से सबको निपटा दिया गया। इसलिए वो शक्तियां आज भी खड़ी हुई हैं, देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी। तो इसलिए जब आप प्रयोग करें तो ध्यान रखिए, देखिए कितनी मजेदार शक्तियां हैं। भैया सुनिए, एक बिंदु और कह दूं, सीमा पार से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बोल रहे हैं कि साहब वो ये सरकार जानी चाहिए और मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना।
और राहुल साहब वर्ड बोल रहे हैं। अरे किसी को कहना चाहिए कि मिस्टर चौधरी माइंड योर बिजनेस, आपका इससे क्या मतलब। और बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा है कि मोदी हैज़ टू गो। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है। चुनाव यहां हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया यहां हो रही है, इसको हमें अपने दृष्टि से समझना है कि राष्ट्र के लिए कौन कौन सी शक्तियां चलती आ रही हैं। इसलिए हमें इस विषय के ऊपर बहुत सजगता के साथ समझना है। मगर हम जानते हैं फवाद चौधरी क्यों बोल रहे हैं। ये उसी पार्लियामेंट के सदस्य थे जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां की नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ का बहुत महत्व होता है और हम उस महान संस्कृति के प्रतीक हैं जिसकी उदारता की पराकाष्ठा तो ये है कि हम नाग पंचमी पे नागों को भी दूध पिला देते हैं। मगर अगर जरूरत पड़ी तो राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ भी करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें सारे यज्ञ नाग आकर आहूत हो जाते हैं। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के कमजोर करने वाले लोगों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो बस ये अंत में ध्यान रखिए कि ये परिवर्तन का काल इतने लंबे समय के बाद आया है। एक गलती से कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसलिए बस ये संकल्प मन में धारण करके आगे बढ़िए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये जागरण पुरोहिता का सही लक्ष्य होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आप 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे आर्य समाज की स्थापना की, तो भारत एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ, दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए भारत माता सिंहासनारूढ़ होगी। धन्यवाद।